हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक ही होंगे और सुरक्षित होंगे और पढ़ाई खूब मन लगा कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिए थे। तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए चित्र में यदि पी क्यू समांतर, तो दिए गए चित्र में यदि पी क्यू समांतर एस टी और कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 और कोण आर एस टी इज इक्वल टू 130 है तो क्यू आर एस का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पी क्यू और एस टी, तो ये पी क्यू, तो ये पी क्यू और ये एस टी क्या है, समांतर है। बोला है समांतर है तो ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। कौन कौन, पी क्यू और एस टी। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा बढ़ेगा और ये इस तरीके से बढ़ेगा ये। फिर आगे क्या बोला है, आर एस टी इजक्वल टू 130, तो आर एस टी इजक्वल टू 130 डिग्री। और क्या दिया गया है, पहले क्या दिया है, क्यू पी क्यू आर, तो पहले पी क्यू आर का मान 110 है और आर एस टी का मान 130 है। तो क्या ज्ञात करना है हम लोग को, क्यू आर एस, यानी कि इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो हल नंबर 4 के लिए चित्र दिया था इस तरीके से। तो क्या बोला था, पी क्यू और एस टी समांतर रेखाएं हैं और जिसमें कोण दिया था पी क्यू आर 110 और एस टी आर 130। तो हम लोग को कोण आर, इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं आर से गुजरने वाली एक समांतर रेखा एस टी या पी क्यू के समांतर खींच लेते हैं। तो ये एस टी और पी क्यू दोनों समांतर हैं, तो इन्हीं के समांतर कहाँ से खींच लेते हैं एक रेखा हम लोग, आर से गुजरे। तो हम लोग ये इस तरीके से एक रेखा खींच लिए, ये इस तरीके से खींच लिए, कहाँ से, आर से गुजरे और किसके समांतर हो, एस टी या पी क्यू के समांतर। ये हो गया। अब हम लोग ज्ञात करेंगे आर का मान। तो इसके लिए हल, माना आर से गुजरने वाली एस टी के समांतर एक रेखा, तो माना हटा देते हैं, ऐसे आर से गुजरने वाली एस टी के समांतर एक रेखा एम एन खींची। तो एम एन खींच लिए, ये एम है ये एन है। तो कहाँ से, आर से गुजरना चाहिए और किसके समांतर है, एस टी के समांतर या पी क्यू के समांतर, क्योंकि ये दोनों तो समांतर हैं। तो ये हो गया। तो अब इस चित्र में देख सकते हैं, तो चूंकि इसमें क्या दिया था क्वेश्चन में, पी क्यू समांतर क्या दिया था, एस टी दिया गया था, तो ये दिया था, तथा एस टी किसके समांतर है, एम एन समांतर है, क्योंकि हम लोग एस टी के समांतर खींचे हैं। तो वो किसके समांतर हो गए, पी क्यू के भी समांतर हो गए एम एन, क्योंकि पी क्यू और एस टी समांतर है। यदि एस टी के समांतर किसको खींचे हैं, एम एन को खींचे हैं, और यहाँ पर एस टी और पी क्यू समांतर है, तो एम एन किसके समांतर होगा, पी क्यू के भी समांतर होगा। तो यहाँ पर चूंकि पी क्यू समांतर एस टी, तो पी क्यू समांतर एस टी तथा एस टी समांतर, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इस तरीके से रहता है, वो ऊपर से नीचे इक्वल का चिन्ह, तो ये समांतर का चिन्ह है, इसको समांतर पढ़ते हैं एम एन। तो ये हो जाएगा। तो क्या है, पी क्यू समांतर एस टी और एस टी समांतर है एम एन। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः पी क्यू भी समांतर किसके होगा, तो ये पी क्यू भी किसके समांतर होगा, एम एन होगी। तो इतना समझ गए। अब देखते हैं यहाँ पर,
अब यहाँ पर तो ये हो गया। अब इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि कोण, ये कोण, कोण ये देखते हैं टी एस आर, टी एस आर। तो कौन सा कोण? टी एस आर प्लस कौन सा? एस एस आर एम, एस आर एम। तो इधर एम ले लेते हैं, इधर एन। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि एस टी आर प्लस कोण, ये सॉरी टी आर एस प्लस कोण एस आर एम। क्या होगा? ये कोण और ये कोण दो समांतर रेखाएं हैं, एस टी और ये एम एन। तो एक ही ओर के अंतः कोण है। अब ये क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है दोनों रेखाओं को। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दो समांतर रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोण टी एस आर, कोण टी एस आर प्लस क्या हो जाएगा? एस आर एम। तो कोण एस आर एम इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। एक ही ओर, एक ही ओर के अंतः कोण, अंतः कोण है। तो एक ही ओर के अंतः कोण है, तो एक ही ओर के अंतः कोण है। तो इसका मान यहाँ पर निकल सकता है, इसका मान निकल जाएगा। उसी तरीके से इधर भी अंतः कोण का नियम लगाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा। और ये पूरा क्या बना रहा है? ये एक रैखिक युग्म बना रहा है। जब ये इस पूरे रैखिक युग्म में ये वाला कोण और ये वाला कोण को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ये कोण निकल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अगर ये दो कोण का मान पता चल जाएगा तो ये पूरा रैखिक है, यानी कि 180। तो 180 में इन दोनों को घटा देंगे यानी कि माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग अंतः कोण का नियम लगा रहे हैं, एक ही ओर के अंतः कोण है। तो यहाँ पर मान रख देते हैं। इसका मान कितना दिया गया है? सॉरी टी आर एस का मान दिया है 130। तो 130 रख देते हैं। तो हो जाएगा 1 टी आर एस इज इक्वल टू 130 डिग्री प्लस कोण एस आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एस आर एम का मान निकाल देते हैं। तो कोण एस आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो माइनस कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? कोण एस आर एम इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये ज्ञात हो गया। तो एस आर एम का मान ज्ञात हो गया, अर्थात इसका मान हम लोग को कितना मिल गया है? अब इसका मान जो मिल गया है 30 डिग्री, ये मिल गया है। अब फिर से इधर वाले में लगाएंगे। अब इधर वाले में क्या है? पी क्यू समांतर क्या है? एम एन है। तो इधर भी अंतः कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो इधर भी लगा देते हैं। अब चूंकि पी क्यू समांतर एम एन है तो यहाँ पर भी क्या था? पी क्यू समांतर एम एन था। तो यहाँ पर भी अंतः कोण यानी कि पी क्यू आर प्लस क्या हो जाएगा? एस आर एन इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों एक ही ओर के अंतः कोण है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? तो या तो और दूसरा नियम अगर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, देखते हैं। तो इसको और एक तरीके से बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये कोण और ये कोण पूरा क्या है? एकांतर कोण है। तो उसमें हम लोग को ये कोण पता है। तो यानी कि ये कोण यानी कि पी क्यू आर का मान किसके बराबर होगा? इन दोनों कोणों के मान के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका मान पता है तो इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो वहाँ से भी बना सकते हैं या जो पूरा रैखिक युग्म से भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? पी क्यू आर, तो इसमें क्या हो जाएगा? पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण, कोण क्यू आर एम। तो कोण पी क्यू आर एम, तो ये कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर एम। तो ये क्यू आर एम क्या है? ये और ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये हो जाएगा, ये क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण हो गया, इतना समझ गए। तो कोण पी क्यू आर
इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोण QRS प्लस कोण SRM। तो ये लिख सकते हैं किसको, ये वाले कोण को, इस कोण को क्या लिख सकते हैं, ये PQR का तो PQR ही होगा, और ये पूरे कोण को क्या लिख सकते हैं हम लोग, QRS। तो ये QRS प्लस SRM से मिलकर बना है ये कोण हम लोग का, यानी कि QRM को जो कोण है वो QRS और SRM से मिलकर बना है। तो ये दो कोणों के योग के बराबर होगा कौन, QRM। तो यहाँ पर आप रख देते हैं मान, इसका मान पता है हम लोग को SRM का मान, तो रख देते हैं इसमें। और इसका मान भी पता है, इसका मान कितना है 110 डिग्री है, इज इक्वल टू कोण QRS प्लस SRM का मान निकाल चुके हैं 50 डिग्री। तो यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ से आगे इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा, इसको पक्षांतर करते हैं तो इसका मान निकल जाएगा। तो पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कोण QRS इज इक्वल टू 110 माइनस 50 डिग्री। तो कोण QRS, तो QRS इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो या इसको हम लोग इसका मान निकाल लेंगे अंतःकोणों का नियम लगाकर, फिर इसका और ये दोनों पता हो गया, फिर रैखिक युग्म लगाएंगे, फिर उसके बाद भी निकाल सकते हैं, या जैसे मैं अभी बताया इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो बना लेंगे इसको। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यदि यदि AB समांतर CD, तो AB समांतर किसके हैं, CD के, और APQ इक्वल टू 50 डिग्री और कोण PRD इक्वल टू 127, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र है, तो इसमें क्या बोला है, AB समांतर CD, तो AB और CD क्या है, समांतर है, और जिसमें APQ, तो APQ यानी कि ये कोण APQ का मान कितना है, 50 डिग्री है, और दिया है कोण PRD का मान 127 डिग्री है। तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि AB और CD समांतर है, और क्या है ये PQ क्या कर रहा है, PQ जो है प्रतिच्छेद करेगा। अगर ऐसा आगे बढ़ाएंगे यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यानी कि दो समांतर रेखा AB और CD को कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, PQ प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ पर, P पर और Q पर। तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। तो इस x का मान 50 डिग्री मिल जाएगा, तो एकांतर कोण है तो इसका मान 50 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद में इसका मान निकाल सकते हैं। अब त्रिभुज के अंतःकोणों में से एक अंतःकोण का मान ज्ञात हो गया, और यदि और अन्य दो कोण का मान पता रहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो और इसका ये कोण यानी कि ये पूरा कोण 50 डिग्री प्लस ये किसके बराबर होगा, 127, यानी कि ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, उसी तरीके से होगा एकांतर कोण। तो यानी कि 50 प्लस y इज इक्वल टू 127, ये भी एकांतर कोण होगा। तो वहाँ से फिर इसका मान भी निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग बनाएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है AB समांतर CD, तो ये हो जाएगा। तो फिर जिससे क्या कर रहा है, PQ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, APQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQR। तो ये हो जाएगा, क्या है, एकांतर कोण है। तो फिर रख देंगे उसमें मान। तो APQ का मान 50 रखेंगे और AQR का मान x रखेंगे, तो x का मान कितना मिल जाएगा, 50 डिग्री मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार क्या करेंगे दूसरे वाले में इधर, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये कोण यानी कि कोण जो है APR, यानी कि ये अब पूरा कोण APR, मतलब कि ये पूरा कोण किसके बराबर होगा, PRD के बराबर होगा। तो ये भी क्या है, एकांतर कोण। तो उसमें रख देंगे APR का मान क्या है, 50 प्लस y, तो 50 प्लस y रखेंगे APR का मान, और PRD का मान 127, वहाँ से 50 को पक्षांतर, तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये आप लोग बनाएंगे। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में रहेगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए चित्र में x और y का मान ज्ञात कीजिए।
संकेत दिया गया है L समांतर M और N समांतर P। तो यहाँ पर ज्ञात करना है x और y का मान। तो उसके लिए क्या दिया है, L समांतर किसके हैं, M के। तो L समांतर है M, तो यानी कि L और M दो समांतर हैं, और उसी तरीके से N समांतर है ये वाला इसके समांतर। तो क्या ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या नियम लगाएंगे आप लोग, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि L और M क्या है, समांतर है, और जिसको N क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कोण क्या बना है, x बना है और AT बना है। तो x और AT क्या है, संगत कोण है। दो समांतर रेखाओं को यदि कोई रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसके एक ही ओर के बने कोण क्या होते हैं, एक ही ओर बने। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं और समांतर रेखा के भी ऊपर बने हैं। तो ये दोनों कोण x और AT क्या है, संगत कोण है। तो संगत कोण है तो संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो x का मान ज्ञात हो गया, ये इतना हो जाएगा। अब उसके बाद में AT और y क्या है, एक ही ओर के अंतःकोण है ना। ये दो समांतर रेखा है, उसके बीच में है AT और y। तो यहाँ पर एक ही ओर के अंतःकोण का नियम लगा देंगे। फिर उसके बाद में यानी कि AT प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोण है। तो फिर वहाँ से y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये भी आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए चित्र में x व y का मान ज्ञात कीजिए जहां पर AB समांतर CD है। तो यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है। एक मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग बना के देख लेंगे। तो पहले चित्र में देखते हैं। तो पहले चित्र ये है, इस तरीके से चित्र है। तो इसमें देख रहे होंगे कि ये वाला इस तरीके से क्या दिया था, सॉरी CED का मान E है, और CDA का मान कितना है, Y है। और क्या दिया है, और दिया है यहाँ पर ये AB समांतर किसके है, CD के समांतर है। तो AB समांतर CD है। तो इतना ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, और जिसको क्या कर रहा है, ये जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, संगत कोण है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। और ये कोण 60 डिग्री है, और ये तो इसका मान भी निकाल सकते हैं आप लोग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का नियम। तो ये निकल जाएगा, ये निकल गया। तो यहाँ से रैखिक युग्म भी लगाकर निकाल सकते हैं। और अगर दूसरा नियम लगाएंगे तो यहाँ पर इस पूरे का मान, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों समांतर हैं, ये और ये। तो ये भी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये कोण A और ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो ये भी क्या हो जाएगा, y का मान 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो बाकी चित्र भी देख लेंगे आप लोग, ये सब बना लेंगे। बस त्रिभुज में सरल रेखा में कौन सा एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, ये पहचान लेंगे तो आसानी से ये सब बन जाएगा। तो ये बना के देख लेंगे। वैसे जो जो क्वेश्चन मैं बताया वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो एक बार मैं बता देता हूँ प्रश्नावली 9.2 का कौन कौन सा बनाएंगे आप लोग। तो ये बनाएंगे पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा नंबर। इतना तो आप लोग एकदम बना ही लेंगे। बाकी क्वेश्चन बना के देख लेंगे, यानी कि प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग अच्छे से नोट्स कॉपी में बना लेंगे और बाकी भी देख लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं हम लोग प्रमेय। तो किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये प्रमेय आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रमेय को। तो ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो उसके लिए हल क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, उपपत्ति दिया गया है त्रिभुज ABC के कोण क्रमशः 1, 2, 3 है। तो इस तरीके से पहले त्रिभुज बना लेंगे। ये त्रिभुज ABC है जिसमें क्रमशः ये 1, 2, 3 है। हमें सिद्ध करना है कि कोण 1, 2 प्लस 3, तो ये 1, 2 प्लस 3 यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180, ये सिद्ध करना है क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं।
फिर सिद्ध करने के लिए भुजा BC, तो भुजा BC के समांतर शीर्ष A से गुजरने वाली रेखा PQ खींचिए। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना है, सिद्ध करने के लिए भुजा BC के समांतर शीर्ष A से गुजरने वाली रेखा PQ खींचे। ये तो ये BC के समांतर कहाँ से खींचना है, शीर्ष A से गुजरने वाली एक रेखा खींचना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये खींच दिया गया है PQ। तो यहाँ पर देख रहे हैं अब रेखा BC और PQ परस्पर समांतर रेखा है, तो इसके समांतर खींचे हैं PQ को, तो क्या हो जाएगा, BC और PQ क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो AB तथा AC तिर्यक रेखा है, तो AB और AC क्या है, तिर्यक रेखा है, दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो स्पष्ट है कि कोण 4, तो ये कोण 4 तो इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोण 1 2 3, तो ये तो अंतः कोण है और बाहर में इधर 4 और 5 ले लिए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि स्पष्टता 4 और कोण 2, तो ये कोण 4 और कोण 2 क्या है, एकांतर कोण है। उसी तरीके से कोण 5 और कोण 3 भी क्या है, एकांतर कोण के युग्म है। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 4 इज इक्वल टू कोण 2 हो जाएगा और कोण 5 इज इक्वल टू कोण 3 हो जाएगा। ये एकांतर कोण है। परंतु ये PAQ एक रेखा है, तो क्या है, PAQ एक रेखा है, अतः कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये रैखिक युग्म एक रेखा है, तो एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कौन सा कोण बना है, कोण 4 कोण 1 और कोण 5, तो इन तीनों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ये। तो अब समीकरण 3 में 1 व 2 से मान रखेंगे, तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 यहाँ से मान रख देते हैं। कोण 1 का मान कोण 4 का मान कितना रखेंगे, कोण 2 रख देंगे, और कोण 5 का मान कितना रख देंगे, कोण 5 रख देंगे। तो इस तरीके से मान रखने पर क्या हो जाएगा, कोण 2 प्लस इसके जगह 2 रखे हैं, तो यहाँ से 4 का मान कितना है, कोण 2, तो ये कोण 2 हो जाएगा, कोण 1 का कोण 1 और कोण 5 की जगह कोण 3 रख दिया है, तो ये 180 हो गया है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 ये इसको व्यवस्थित कर दिए, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू कोण 180। तो अब यहाँ पर कोण 1 ये कोण 1 कोण 2 और कोण 3 क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण है। तो अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आप लोग एकदम अच्छे से बना लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों का, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उपपत्ति, तो इसके लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके से, ये त्रिभुज बनाएंगे। फिर हमें सिद्ध करना है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए भुजा BC, तो ये भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचें जो कहाँ से, A से गुजरे, तो यहाँ से ये खींच दिया गया है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि BC और PQ क्या है, समांतर है, तो ये समांतर है, समांतर रेखा है। तब AB और AC क्या है, तो ये AB और AC क्या है, तिर्यक रेखा है। तो स्पष्ट है कि चित्र में यहाँ पर क्या है, कोण 1 कोण 4 प्लस कोण 2 एकांतर कोण है। उसी तरीके से कोण 5 और कोण 3 एकांतर कोण है। फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, चूंकि PQ एक रेखा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इस तीनों कोणों का योग 180 के बराबर रख देंगे। तो ये हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 1 कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5, तो ये हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ से कोण 4 और कोण 5 का मान रख देंगे, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से सिद्ध करेंगे तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे, और आगे है और एक त्रिभुज का बाह्य कोण या बहिष्कोण, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो क्या है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु D तक, तो ये त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा BC को कहाँ तक, बिंदु D तक बढ़ाने पर ABC का बाह्य कोण, तो ये त्रिभुज ABC था, ABC जिसके एक भुजा BC को कहाँ तक बढ़ाए हैं, D तक, तब बाह्य कोण क्या बना है, ACD, तो ये बना है यानी कि कोण 4। अंतः को क्या लिए हैं, 1 2 3, और जो बाह्य कोण है कोण 4 बना है। तो प्राप्त होता है तो रैखिक युग्म अभिगृहित से, तो रैखिक युग्म अभिगृहित से, तो ये पूरा क्या है, रैखिक युग्म है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 4 का मान कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा पर बन रहे हैं कोण, तो इस दोनों का योग 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म अभिगृहित से। फिर देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग भी क्या होता है, 180 डिग्री।
तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, तो ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग लगा दिए इसमें, तो ये कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब समीकरण 1 में भी कोण 3 और 4 का मान 180 है और समीकरण 2 में भी राइट हैंड दोनों 80 180 है, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड भी बराबर होगा, क्योंकि राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 200 बराबर रख दे रहे हैं, लेफ्ट में ये है और इसका समीकरण 1 का और समीकरण 2 का लेफ्ट में ये है, क्योंकि राइट बराबर है तो रख देते हैं मान। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4। अब यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में कोण 3 होगा तो ये कट जाएगा, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 इज इक्वल टू कोण 4, यानी कि यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 इज इक्वल टू क्या है, कोण 4। अर्थात क्या है, इस परिणाम से प्रमेय के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दो अंतः कोण यानी कि दो अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि बहिष कोण का मान है, तो इसको क्या है, यदि किसी त्रिभुज को एक भुजा को बढ़ाया जाए तो जो बहिष कोण बनता है उस बहिष कोण का मान त्रिभुज के दो दूरस्थ अंतः कोण, यानी कि यहाँ पर सी बिंदु पर बहिष कोण बना है तो इससे दूर स्थित जो अंतः कोण होंगे उनके योग के बराबर होता है। तो ये याद रखेंगे ये प्रमेय। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो ये प्रमेय याद रखेंगे आप लोग। तो त्रिभुज के बहिष कोण का मान क्या होता है, सुदूर यानी कि दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये प्रमेय याद रखेंगे तभी आगे क्वेश्चन बन पाएगा। तो आगे है हम लोग का कथन। तो कथन है, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये भी याद रखेंगे, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आप लोग सिद्ध करके देख लेंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा ये कथन में, और एक जो होमवर्क था जो पीछे मैं बताया वो रहेगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये दूसरा होमवर्क क्या रहेगा, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और पहला होमवर्क देखते हैं, और जो है ये होमवर्क रहेगा 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 ये होमवर्क में रहेगा। और दूसरा होमवर्क ये रहेगा, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग बराबर 360 के बराबर होता है। और दो जो पढ़े हम लोग, एक जो पढ़े त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो आप लोग अच्छे से अभ्यास कर लेंगे। और जो एक पढ़े त्रिभुज का बहिष कोण, तो वे दोनों को भी अच्छे से देख लेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।